आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप देख रहे हैं, संस्कार। कहीं न कहीं वैदिक व्यवस्था में संस्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे और व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कारों की बात की गई है। हम लोग इसी पर सर्वप्रथम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम संस्कार शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो जैमिनी के द्वारा किया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग संस्कारों के विषय में बात करेंगे। संस्कार और इस संस्कार के विषय में बात करते हैं तो मैंने अभी कहा कि सर्वप्रथम संस्कार शब्द का प्रयोग, संस्कार शब्द का प्रयोग जैमिनी के द्वारा किया गया है। जैमिनी, तो इस तरीके से ध्यान रख लेना। जैमिनी शब्द का आता है, जैमिनी जैसे षट दर्शन पढ़ते हैं तो आता है। अथर्ववेद में अनेक संस्कारों की बात की गई है। वैसे संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र करना है, शुद्ध या पवित्र करना। यदि हम बात करें तो संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है, संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है वो है शुद्ध या पवित्र करना। पवित्र, तो शुद्ध या पवित्र करना संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और मैंने अभी कहा कि अथर्ववेद में अनेक संस्कारों की व्याख्या की गई है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि अथर्ववेद में अथर्ववेद में अनेक संस्कारों की बात की गई है। तो इस तरीके से अनेक संस्कारों की बात की जाती है। लेकिन मैंने अभी कहा 16 संस्कारों का सर्वप्रथम उल्लेख गृह सूत्रों में किया जाता है। जब हम कल्प सूत्र पढ़ेंगे तो कल्प सूत्र में ही श्रौत सूत्र, गृह सूत्र आता है, धर्म सूत्र आता है। तो सर्वप्रथम 16 संस्कारों की बात गृह सूत्र में की जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 संस्कारों की बात, 16 संस्कारों की बात सर्वप्रथम गृह सूत्र में की गई है। किस में की गई है? गृह सूत्र में, गृह सूत्र में की गई है। तो इस तरीके से कहीं आ जाता है कि सर्वप्रथम 16 संस्कारों की बात कहाँ की गई है, तो आप गृह सूत्र पर निशान लगाएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। गौतम धर्म सूत्र में भी अनेक संस्कारों का उल्लेख मिलता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और हम लोग जो है गृह सूत्रों में वर्णित संस्कार कौन कौन से हैं उसकी आज बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, गृह सूत्रों में वर्णित 16 संस्कार। तो गृह सूत्रों में जो वर्णित 16 संस्कार हैं, आज उसी के ऊपर हम लोगों की क्लास है। तो इन 16 संस्कारों की बात अगर करें तो सबसे पहले होता है गर्भाधान संस्कार। यानी जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है तो यहाँ यह संस्कार होता है। इस संस्कार के समय विष्णु की स्तुति की जाती है। यानी इन 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार कहीं ना कहीं ध्यान रख लेना। मैंने अभी कहा कि जब जीव माँ के गर्भ में आ जाता है तो इस तरीके से इस समय इस संस्कार को किया जाता है। और मैंने अभी कहा इस संस्कार के समय विष्णु की स्तुति की जाती है। किसकी स्तुति? तो विष्णु की स्तुति, विष्णु की स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर विष्णु की स्तुति की जाती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। पहला संस्कार हो गया। दूसरा जो है संस्कार जो होता है वो होता है पुंसवन संस्कार। यानी एक प्रकार से पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य संस्कार किया जाता है और यह गर्भ धारण करने के 3 माह बाद किया जाता है। 3 माह, यानी एक प्रकार से देखें तो दूसरा जो संस्कार है, दूसरा संस्कार है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार। और ये जो पुंसवन संस्कार है
ये पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से। और कहीं ना कहीं ये जो पुंसवन संस्कार हो रहा है, ये जब माँ जब गर्भ धारण करती है तो गर्भाधान संस्कार के 3 माह बाद, यानी एक प्रकार से 3 माह बाद इस संस्कार को किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा। सीमंतो नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री को बुरी आत्माएं ना लग जाएं, यानी कहीं की प्रेत आत्मा वगैरह नहीं लग जाए, इससे बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भपात को रोकना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं तीसरा सीमंतो नयन संस्कार। तो सीमंतो नयन संस्कार जो होता है, यानी गर्भ धारण करने वाली स्त्री को बुरी आत्माओं से बचाना, बुरी आत्माओं से बचाना। तो इस तरीके से बुरी आत्माओं से बचाना इसका उद्देश्य होता है। यानी एक तरह से सीमंतोन्नयन का उद्देश्य है गर्भपात को रोकना। बुरी आत्माओं से मतलब है भूत प्रेत वगैरह, जो ऐसा माना जाता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार, ये जो 3 संस्कार हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ये उपरोक्त 1 नंबर से 3 नंबर तक के संस्कार एक तरह से अंतर्गर्भ संस्कार या प्रसव पूर्व संस्कार कहलाते हैं। अंतर्गर्भ संस्कार यानी अभी जीव ने जन्म नहीं लिया है, उससे पहले ये तीनों संस्कार होते हैं। यानी 1, 2, 3 संस्कारों को अंतर्गर्भ संस्कार या प्रसव पूर्व संस्कार भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये जो संस्कार हैं, संस्कारों को, इन तीनों संस्कारों को एक प्रकार से अंतर्गर्भ, तो इनको कहीं ना कहीं अंतर्गर्भ भी कहा जाता है या प्रसव पूर्व संस्कार भी कहा जाता है। तो अंतर्गर्भ संस्कार या प्रसव पूर्व संस्कार भी कहा जाता है। प्रसव पूर्व संस्कार यानी ये तीनों संस्कार तब होते हैं जब जीव है, अभी जन्म नहीं लिया है, वो माँ के गर्भ में है। चौथे संस्कार की बात करते हैं तो जातकरण, यानी शिशु के जन्म के बाद समय यह संस्कार किया जाता है और नामकरण, इसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर चौथा संस्कार है वो कौन सा है? जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार ये जातकर्म संस्कार जो है ये शिशु के जन्म के समय किया जाता है। तो शिशु के जन्म के समय, तो शिशु के जन्म के समय जो संस्कार किया जा रहा है वो जातकर्म संस्कार है। इसी प्रकार से 5वां जो संस्कार है वो नामकरण है। नामकरण यानी इसमें नामकरण का मतलब है इसमें शिशु का नाम रखा जाता है। नाम रखना यानी शिशु जिसने जन्म ले लिया है उसका नाम रखने का संस्कार है, ये है कहीं न कहीं नामकरण संस्कार। निष्क्रमण, यह संस्कार उस समय किया जाता है जब बच्चा पहली बार घर से निकाला जाता है। इस प्रकार से थोड़ा था। तो यहाँ पर 6वां जो है वो निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार, यह संस्कार कब किया जाएगा? जब वो जिसने बालक ने, शिशु ने जन्म ले रखा है, यानी जब शिशु को पहली बार घर से निकाला जाता है। यानी पहली बार जब घर से कहीं न कहीं निकाला जाता है, एक तरह से जिसमें जन्म ले रखा है जिस घर के अंदर, वहाँ से उसको बाहर किया जाता है, तो इसको कहते हैं एक प्रकार से जो है निष्क्रमण संस्कार। फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार, यानी जब पहली बार एक तरह से बच्चे को अन्न ग्रहण करता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी 7वां संस्कार जो है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन का मतलब क्या है? अन्नप्राशन, ये अन्नप्राशन जो संस्कार है, मैंने अभी कहा है कि जब पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अन्नप्राशन संस्कार अन्नप्राशन संस्कार यानी जब वो बालक जो है, जो शिशु है, पहली बार
पहली बार अन्न ग्रहण करता है। तो इस तरीके से पहली बार जब अन्न ग्रहण करता है तो उसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको कहीं कहीं मुंडन संस्कार भी कह दिया गया है, इसमें पहली बार बच्चे के बाल उतारे जाते हैं या काटे जाते हैं। तो इस तरीके से चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार, ये 8वां संस्कार है। चूड़ा कर्म या मुंडन। तो ये मुंडन संस्कार जो है, यानी कहीं न कहीं पहली बार जब बालक के बाल काटे जाते हैं, यानी एक प्रकार से माँ के पेट के जो बाल होते हैं वो पहली बार कहीं न कहीं बच्चे के बाल उतारना होता है। किसी त्यौहार के अवसर पर ऐसा किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, उपरोक्त 4 नंबर से 8 तक के बहिर्गर्भ संस्कार कहा जाता है, यानी कि बच्चा गर्भ से बाहर आ चुका है तब ये सभी संस्कार हो रहे हैं। तो 4 से 8 तक को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये 4 नंबर से लेकर 4 है, 5 है, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, इतने जो संस्कार हैं, इन सभी संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। तो ये बहिर्गर्भ संस्कार कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इसके बाद आता है कर्ण भेदन संस्कार। तो कर्ण भेद का मतलब है इसमें बालक का कान छेद कर उसमें कुंडल पहनाया जाता है, इसको कहते हैं कर्ण भेद संस्कार। तो 9वां संस्कार जो है वो कर्ण भेद संस्कार है। कर्ण भेद संस्कार, इसमें बालक के कान छेद कर उसमें कुंडल पहनाया जाता है। तो कुंडल पहनाया जाता है। तो इस तरीके से इसको कर्ण भेद संस्कार भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है विद्यारंभ संस्कार। कहते हैं कि परिवार ही पहली पाठशाला माना गया है। तो इसमें एक प्रकार से जो है अक्षर बोध कराया जाता है। अक्षर बोध कराना, इसको कहते हैं इस प्रकार से विद्यारंभ संस्कार। तो इस संस्कार को क्या कहते हैं? अक्षर बोध। यानी जो 9वां संस्कार है जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कर्ण भेद के बाद विद्यारंभ संस्कार है, 10वां संस्कार है। तो यहाँ पर 10वें संस्कार की बात करें, विद्यारंभ संस्कार, इसमें कहीं ना कहीं अक्षर बोध, एक तरह से बच्चे को सिखाया जा रहा है कि भाई किस तरीके से तुम्हें शब्दों को पहचानना चाहिए। तो इसमें क्या है? अक्षर बोध कराया जाता है। तो यहाँ पर अक्षर बोध कराया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट 11 नंबर का है वो है उपनयन संस्कार। यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको यज्ञोपवीत या कहीं न कहीं व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं, व्रतबंध संस्कार। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार जो 11 नंबर पर है, उपनयन संस्कार, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। यह महत्वपूर्ण संस्कार है। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है। पहली बात हमने क्या कह दिया कि यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसको यज्ञोपवीत या व्रतबंध संस्कार भी कहा जाता है। इसको यज्ञोपवीत या व्रत बंध संस्कार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर यज्ञोपवीत या व्रत बंध संस्कार भी इसको कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है?
शतपथ ब्राह्मण में विस्तृत रूप से कहीं न कहीं इस उपनयन संस्कार का उल्लेख हुआ है। यानी शतपथ ब्राह्मण में इस संस्कार का विस्तृत उल्लेख मिलता है। विस्तृत उल्लेख मिलता है, यानी कहीं न कहीं शतपथ ब्राह्मण में इस संस्कार का हमको विस्तृत उल्लेख मिल रहा है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कहीं न कहीं इस तरीके से इस संस्कार को संपन्न करने से पहले कहीं न कहीं बृहस्पति की स्तुति की जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी इस संस्कार को संपन्न करने से पहले बृहस्पति की स्तुति की जाती है। तो इस तरीके से स्तुति की जाती है, तो बृहस्पति की स्तुति की जाती है इस संस्कार में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। यह संस्कार केवल द्विजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके लिए ही संपन्न होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि यह संस्कार यानी कहीं कि उपनयन संस्कार केवल द्विजों का मतलब है, द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। द्विजों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए संपन्न हो सकता था। यानी कहीं न कहीं ये जो संस्कार है ये सिर्फ द्विजों के लिए ही संपन्न हो सकता था। इस संस्कार का अर्थ ही होता है दूसरा जन्म होना। क्या होना? दूसरा जन्म होना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है। और उपनयन संस्कार के समय कहीं न कहीं छात्र को गायत्री मंत्र का उपदेश, यानी कि जो गुरु होता था वो उपनयन के समय गुरु छात्र को गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। ये भी आपसे पूछा जाएगा। यानी उपनयन संस्कार के समय जो गुरु होते थे, गुरु छात्र को गायत्री मंत्र का उपदेश देते थे। एक प्रकार से यह संस्कार शिक्षा के अधिकार से संबंधित है कि आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इस संस्कार के द्वारा हम कह सकते हैं कि इस तरीके से उपनयन संस्कार के बाद यज्ञों के संपादन का अधिकार मिलता था। इस संस्कार से बालक की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती थी। तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इस संस्कार के बाद अगर देखा जाए तो यज्ञों के संपादन का अधिकार भी आपको मिल रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि इस उपनयन संस्कार के बाद यज्ञों के संपादन का अधिकार मिलता था। तो यज्ञों के संपादन का अधिकार जो है मिलता था। मैंने भी कहा कि उपनयन संस्कार से कहीं न कहीं आपको शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। शिक्षा का अधिकार यानी एक तरह से शिक्षा का अधिकार कहीं न कहीं संस्कार के बाद मिलेगा, क्योंकि अब इसके बाद आप गुरु के आश्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसमें भी थोड़ा सा आयु को लेकर तय था। जैसे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में होगा, क्षत्रिय का 11 वर्ष में होगा और वैश्य का 12 वर्ष में होता था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी इस उपनयन संस्कार के तहत अगर हम बात करें, उपनयन संस्कार के तहत बात करें तो कहीं न कहीं इसमें भी एज लिमिट थी। जैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए अगर बात करते हैं तो 11 वर्ष और वैश्य की बात करें
तो वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए कहीं न कहीं उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई थी। वेदारंभक संस्कार, अब जो है गुरु के आश्रम में गए तो वेदारंभ करोगे, यानी सर्वप्रथम व्यास स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें बालक को वेदों का ज्ञान कराया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब गुरु के आश्रम में गए तो 12 नंबर का संस्कार होगा वेदारंभ। वेदारंभ संस्कार, यानी अब गुरु के आश्रम में चले गए तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिल रहा है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख मैंने अभी आपसे कहा कि व्यास स्मृति में है, व्यास स्मृति में है, स्मृति में मिलता है। और इसमें कहीं न कहीं बालक को वेदों का ज्ञान कराया जाता था, यानी एक प्रकार से जो है वेद पढ़ाए जाते थे, वेदों का ज्ञान कराया जाता था। तो ये है वेदारंभ संस्कार। 13 नंबर पर बात करते हैं तो समापवर्तन संस्कार है, यानी यह संस्कार शिक्षा की पूर्णता तथा ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है। यानी आप गुरु के आश्रम में अब आपने शिक्षा समाप्त कर लिया तो शिक्षा की पूर्णता होगी, तो ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है। यानी एक प्रकार से 14 नंबर पर बात करते हैं तो ये है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार एक प्रकार से अगर देखें समापवर्तन संस्कार को तो यह संस्कार शिक्षा की समाप्ति, शिक्षा की, यानी एक प्रकार के शिक्षा की पूर्णता भी कह सकते हैं, शिक्षा की पूर्णता और ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है। तो ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति और शिक्षा की भी पूर्णता हो रही है, इसमें पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर और आगे बढ़ जाते हैं। एक थोड़ा सा संस्कार जो है 15 नंबर का, थोड़ा सा हम इसको जो है बाद में करते हैं। 14 पर संस्कार होगा, वह है केशांत या गोदान संस्कार। ये केशांत या गोदान संस्कार, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 14 नंबर का संस्कार है। और इस संस्कार में क्या होता है, कहीं न कहीं इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि यह संस्कार विद्यार्थी कहीं न कहीं दक्षिणा में गुरु को गाय दान में देता था। यानी एक प्रकार से केशांत या गोदान, इसमें जो शिष्य होते थे, जो बालक होते थे, जो शिक्षा प्राप्त करते थे, जो विद्यार्थी होते थे, तो इसमें विद्यार्थी गुरु को दक्षिणा में गाय दान में देता था। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं केशांत या गोदान संस्कार। इसके बाद 15 की बात मैंने कहा तो समापवर्तन संस्कार है। समापवर्तन संस्कार यानी एक तरीके से अगर देखते हैं तो 14 नंबर समापवर्तन संस्कार है। यहाँ 12 हो गया, सॉरी, तो ये जो है अपन थोड़ा आगे ही बढ़ गए हैं। 13 नंबर यह है, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है। तो ये समापवर्तन संस्कार यानी इसमें शिक्षा की पूर्णता और ब्रह्मचर्य की समाप्ति का और ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा की पूर्णता और ब्रह्मचर्य की समाप्ति का सूचक है यह संस्कार। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अब शिक्षा प्राप्त हो गई तो अब कहीं न कहीं अब आप वापस जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो
समापवर्तन संस्कार से ही व्यक्ति कहीं न कहीं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यहाँ शिक्षा समाप्त हो गई, अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। इस तरीके से हम ध्यान रखिएगा। मैं अभी यहाँ पर बात करता हूँ कि समावर्तन संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, यानी इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। तो इस तरह से गृहस्थ आश्रम में कहीं न कहीं इसी संस्कार के बाद प्रवेश करता है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि अश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समापवर्तन संस्कार का उल्लेख है। तो स्त्रियों के समापवर्तन संस्कार का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समापवर्तन संस्कार का उल्लेख है। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। आप जानते हैं, तो इस तरीके से वर कहीं न कहीं अब एक वधू के साथ विवाह संबंध में बंधेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, विवाह संस्कार एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार है। यह संस्कार करने से पूर्व प्रजापति की स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर 15वां जो संस्कार है, 15वां संस्कार ये विवाह संस्कार है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, वर वधू और विवाह बंधन में बंधेंगे, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होगी। और इस संस्कार से पूर्व प्रजापति की स्तुति की जाती थी। तो इस तरीके से प्रजापति की स्तुति की जाती है संस्कार से पहले, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कहते हैं। और विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति एक तरह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, ये भी हम जानते हैं। लास्ट संस्कार जो होता है वो कहीं न कहीं एक प्रकार से अंत्येष्टि संस्कार है। इस प्रकार से यहाँ पर लास्ट संस्कार हम कह सकते हैं 16वां संस्कार, तो ये अंत्येष्टि संस्कार है। कौन सा है? अंत्येष्टि संस्कार। तो ये अंत्येष्टि संस्कार है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन का अकाट्य सत्य है। बाकी आपके जीवन में 15 संस्कार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन कहीं न कहीं 16वां संस्कार आपके जीवन में होगा। इस प्रकार से कहीं न कहीं हम लोग इन 16 संस्कारों की चर्चा कर चुके हैं, और इसी प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा।